आज है हमारा 21 डेज़ वेट लॉस योगा चैलेंज का डे 9 और हम आज 9th डे पे पहुंच गए हैं। फर्स्ट डे से स्टार्ट करते हुए आज 9th डे आ गया है और आज का जो वर्कआउट होगा वो हम सारा इस रेजिस्टेंस बैंड के साथ करने वाले हैं। तो इसके साथ जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो एक तो एक्सरसाइज करना आपके लिए आसान हो जाता है और दूसरा रेजिस्टेंस बैंड के साथ एक्सरसाइज करने से आपकी मसल्स की स्ट्रेंथनिंग बहुत अच्छी होती है। तो ये जो रेजिस्टेंस बैंड है, मैं इसका लिंक ज़्यादा कॉस्टली नहीं आता है, ये 250 या 260 रुपीज़ का है। तो मैं टैग भी कर दूंगी इस प्रोडक्ट को, आप मेरे वीडियो से ही ऑर्डर कर सकते हो और या फिर आप चाहते हैं तो मुझे पर्सनल कमेंट भी कर सकते हैं और मैं इसका लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। तो इसकी हेल्प से आज पूरा वर्कआउट होगा आपका। तो सबसे पहले हम इसको ऐसे पकड़ लेंगे, सांस लेते हुए ऊपर उठाएंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे लाएंगे। तो इसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, तो इसको आप थोड़ा सा पास से पकड़ेंगे तो मसल्स की और ज़्यादा स्ट्रेंथनिंग अच्छी होगी। इस तरीके से 20 काउंट्स आप करेंगे। सांस लेते हुए ऊपर स्ट्रेच करना है, सांस छोड़ते हुए नीचे लाना है। इसके आप 20 काउंट्स करेंगे। फिर इसको थोड़ा सा दूर से पकड़ेंगे जिससे कि आप पूरा पीछे स्ट्रेच कर सकें। इससे आपके आर्म्स, आपके शोल्डर्स, आपकी बैक, आपकी नेक मसल्स, पूरी अपर बॉडी स्ट्रेच होगी। इस तरीके से इसको स्ट्रेच करें, धीरे धीरे पीछे ले जाएं। ज़्यादा पीछे नहीं ले जा पा रहे हैं, शोल्डर्स में स्टिफनेस है, तो जितना आप पीछे इसको स्ट्रेच कर सकते हैं उतना आपने स्ट्रेच करना है। तो इसके भी आप कितने काउंट्स करेंगे? 20 काउंट्स। इस तरीके से अभी हम इसी में साइड बेंडिंग करेंगे। तो साइड बेंडिंग करने के लिए ऐसे रख लें, एक बार राइट साइड बेंड करें, एक बार लेफ्ट साइड, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट। तो इसके भी आप 20 काउंट्स करेंगे। अब हमने रोटेशन करना है, तो पहले राइट साइड से क्लॉकवाइज रोटेशन करना है। तो इस तरीके से लेफ्ट हैंड को नीचे रखेंगे, राइट को ऊपर, पूरा पीछे बैक में लेके जाएंगे इसको। फिर इस तरीके से तो आपने ऐसे रोटेशन करना है। आराम से कर सकते हो, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं आएगी क्योंकि आप देख रहे हो कितना स्ट्रेच होता है, तो इसलिए आप इजीली कर पाओगे। और फिर इसी तरीके से आपने एंटी क्लॉकवाइज करना है। तो दोनों तरफ से आप 20-20 काउंट्स करेंगे। जब आप इतना कर लेंगे तभी आप देखेंगे कि आपकी मसल्स में आपको लगेगा कि जो स्टिफनेस थी वो दूर हो रही है और मसल्स में स्ट्रेंथनिंग आ रही है। इसको करने के बाद आपने करनी है ट्विस्टिंग। चाहे तो इसको डबल कर लें, इस तरीके से हाथ रखें, एक बार राइट साइड ट्विस्ट कर लीजिए, एक बार लेफ्ट साइड, ऐसे ट्विस्ट करना है। ट्विस्टिंग के भी आप करेंगे 20 काउंट्स। तो ये हो गई आपकी अपर बॉडी की। अभी हम लोअर बॉडी की एक्सरसाइज करेंगे। तो ये घुटनों की एक्सरसाइज करने के लिए भी बहुत बहुत इफ़ेक्टिव है रेजिस्टेंस बैंड। इस तरीके से राइट लेग में रखेंगे। अभी इसको आपने पकड़ना है बहुत पास से, इससे ऐसे पास से पकड़ें और पैर को अपनी तरफ खींचेंगे, पंजे को अपनी तरफ रखें तो आप देखेंगे आपकी हील ऑटोमेटिकली ऊपर उठ गई है। अब इस पैर को इस पोजीशन में होल्ड करना है आपने। तो ये आपकी नी स्ट्रेंथनिंग के लिए बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। इसको ऐसे होल्ड करें, कम से कम 20 काउंट तक होल्ड करिए इसको, फिर पैर को रिलैक्स करें। इसी तरीके से आप लेफ़्ट लेग से करें। लेफ़्ट लेग में रेजिस्टेंस बैंड को फंसाएं, पास से पकड़ना है क्योंकि जब आप इसको खींचेंगे, ये देखिए, तो ऑटोमेटिकली हील ऊपर उठ जाएगी। अभी पंजे को अपनी तरफ फेस करें, घुटने को मैट से टच कर दें और जो आपके नी में जो आपको फील हो रहा होगा, आपकी नी मसल्स जो हैं एक्टिव हो रही हैं, स्ट्रेंथन हो रही हैं, इसको 20 काउंट्स तक आपने होल्ड करना है। दूसरी एक्सरसाइज है, ये सारी एक्सरसाइज लोअर बॉडी के लिए हैं। तो पहले मैंने अपर बॉडी की दिखाई, अभी लोअर बॉडी, और उसके बाद लेट के हम पूरा कोर वर्कआउट करेंगे। आपकी पेट के लिए एक्सरसाइज होगी। अभी इसको ऐसे पकड़ लें राइट हैंड में, पैर को ऊपर उठा लें ज़मीन से, राइट साइड में ले जाएं, ऐसे स्ट्रेच करना है।
तो पैर को हवा में रखना है, ज़मीन से नहीं टच करेंगे। 20 काउंट्स राइट साइड से करें और इसी तरीके से आप 20 काउंट्स लेफ्ट साइड से करिए। बहुत आराम से कर सकते हो इसकी हेल्प से आप एक्सरसाइज। तो ये हो गए 20 काउंट्स दोनों पैरों से 20-20। अब कर लीजिए नी को बेंड। ये सब आपकी नी एक्सरसाइज है। हील को रखेंगे ज़मीन पे, इसको मैं अपने रेजिस्टेंस बैंड को पकड़ लें, पैर को सीधा करें, फिर से हील को ज़मीन पे लाएं, पैर को सीधा करें, फिर से हील को ज़मीन पे लाएं। तो ये देखिए नी पे पूरा वर्क कर रही है ये एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को भी 20 काउंट्स करेंगे और लास्ट में आपने इसको होल्ड करना है। तो इस तरीके से पैर को पकड़ लेंगे, सीधा रखें घुटने को, यहाँ से देख लीजिए इस तरीके से पकड़ के रखना है। पंजे को अपनी तरफ रखें, कमर को भी सीधा रखें और ऐसे पकड़ के रखें। तो 10 काउंट्स ऐसे होल्ड करेंगे, फिर राइट हैंड को पीछे ऐसे स्ट्रेच कर देंगे और 10 काउंट्स यहाँ पे भी होल्ड करना है। तो ये हो गया आपका राइट साइड से। इसी तरीके से आपने लेफ़्ट साइड से करना है। लेफ़्ट में बैंड को फंसा लीजिए, हील को ज़मीन पे रखें, टो को ऊपर रखें। 20 काउंट्स आप इस तरीके से करिए। 20 काउंट्स करने के बाद पैर को ऊपर होल्ड करें 10 काउंट्स इस तरीके से। तो पूरा आपके यहाँ पे स्ट्रेच आएगा। अब इसको राइट हैंड में पकड़ना है, लेफ़्ट हैंड को पीछे स्ट्रेच कर दीजिए। पैर को उठा नहीं पा रहे हैं तो पैर को ज़मीन पे रख के ऐसे स्ट्रेच कर लीजिए। किसी भी तरीके से एक्सरसाइज को कर सकते हो आप। 10 काउंट यहाँ पे होल्ड करें। अभी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसमें आप दोनों पैरों में फंसा लें इस तरीके से। कमर को सीधा रखें। अभी हमने करना है नौकासन। इस पोजीशन में धीरे से पैरों को ऊपर उठा लीजिए और यहाँ पे होल्ड करें। नौकासन कोर के लिए बहुत ही बढ़िया है। जितना आप होल्ड कर सकते हैं। पैरों को सीधा नहीं कर पा रहे हैं तो बेंड कर लीजिए ऐसे। 20 काउंट्स आपने नौकासन में होल्ड करना है। अभी पैरों को कर लें सीधा। अभी हम करेंगे अपनी अपर बैक के लिए एक्सरसाइज। पंजों को अपनी तरफ रखें, इसको पास से पकड़ना है आपने। अभी कुछ नहीं करना, सिर्फ एल्बोज को इस तरीके से पीछे खींचेंगे आप और फिर रिलीज़ करेंगे। ये पूरा आपका बैक में आएगा। आर्म्स की एक्सरसाइज होगी, शोल्डर्स की एक्सरसाइज होगी ऐसे। इसको भी करेंगे आप 20 काउंट्स। तो ये हमारी एक्सरसाइज हो गई बैठ के। अब जो एक्सरसाइज है वो आप लेट के करेंगे। लेट जाएं, राइट लेग में फंसा लीजिए। अभी यहाँ से आप देख रहे होंगे ये मैंने नी बैंड पहने हुए हैं। इससे नी पेन नहीं होता है, इससे नी को सपोर्ट मिलता है। तो अगर आपको थोड़ा बहुत भी पेन होता है तो हमेशा एक्सरसाइज करते टाइम आपने नी कैप पहनना है। इससे आपके नी में जर्क नहीं आएगा, झटका नहीं आएगा और सही रहेगा। पहले राइट लेग से करना है। इसको ऐसे पकड़ लें। इसका साइज़ जो है रेजिस्टेंस बैंड का बिल्कुल परफेक्ट है। कई जो रेजिस्टेंस बैंड होते हैं उनका साइज़ बहुत छोटा होता है, तो उससे क्या होता है आपकी एल्बोज ज़मीन से नहीं टच होती हैं। तो ये रेजिस्टेंस बैंड मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ लेने के लिए क्योंकि इसका साइज़ बिल्कुल परफेक्ट है, इसकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल परफेक्ट है। ये देखिए एल्बोज को ज़मीन से टच कर दें, पैर को सीधा ज़मीन पे लेके आए, फिर ऊपर लाना है। कुछ भी नहीं, बहुत आसान एक्सरसाइज है। 10 काउंट्स आपने ऐसे करना है। फिर आपने नी को बेंड करना है, स्ट्रेट करना है, बेंड करना है, स्ट्रेट करना है, नी बेंड, स्ट्रेट, नी बेंड, स्ट्रेट, नी बेंड, स्ट्रेट। इसके भी आप 20 काउंट्स करें। उसके बाद आपने सर्कल बनाना है अपने राइट लेग से इस तरीके से। ऐसे सर्कल बनाएंगे तो आपकी पूरी हिप्स की, थाइस की, कोर की पूरी एक्सरसाइज होगी।
बड़ा सा सर्कल बनाएं, क्लॉकवाइज 10 काउंट्स और फिर आप एंटी क्लॉकवाइज 10 काउंट्स करेंगे। तो ये देखिए अभी सारी एक्सरसाइज हम राइट लेग से कर रहे हैं। उसके बाद मरकट आसन करना है। इसी में आपने इसको पकड़ लेंगे आप लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड को ऐसे कंधे के साइड में रख देंगे और राइट साइड ही आपने देखना है। अभी धीरे से पैर को आप ड्रॉप करके आएंगे लेफ्ट साइड में। तो ज़रूरी नहीं है आप पैर को ज़मीन से टच करें, क्योंकि कई बार क्या होता है हम ऐसे टर्न करते हैं तो ये हाथ ऊपर उठ जाता है। तो आपने ध्यान रखना है हाथ को यहीं रखना है। ट्विस्ट आप जितना कर सकते हो उतना करना है। तो आप राइट साइड देखते हुए ऐसे ट्विस्टिंग करेंगे। इसके भी आप 20 काउंट्स करेंगे ट्विस्टिंग। आपकी कमर के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। जिन लोगों को कमर में दर्द रहता है, आपकी मसल्स वीक हैं और आपके साइड फैट को भी बर्न करेगी ये एक्सरसाइज। तो ऐसे आप 10 कर सकते हैं, 10 करें, 20 काउंट्स कर सकते हैं 20। उसके बाद नी को हक कर लें और रिलैक्स करना है। यहाँ पे आपने अर्ध पवन मुक्त आसन में 20 काउंट्स रिलैक्स करेंगे। अभी इसी तरीके से आपने लेफ्ट लेग से करना है। तो इस बार राइट स्ट्रेट रखें, लेफ्ट को ऐसे सबसे पहले अप एंड डाउन करेंगे। एक्सरसाइज तो बहुत है मेरे पास, एक्सरसाइज की कमी नहीं है, लेकिन आप करने वाले बनिए एक्सरसाइज। इसके आपने 10, 20 जितने काउंट्स कर सकते हो। फिर नी बेंड करना है, नी स्ट्रेट, नी बेंड, नी स्ट्रेट, नी बेंड, नी स्ट्रेट। 20, 10 जितना कर सकते हो। अगर आप 20 काउंट्स नहीं कर पा रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है आपने 20 करने हैं, आप 10 कर लीजिए। अब यहाँ से आपने सर्कल बनाना है। लेफ्ट लेग से ऐसे बड़ा सा सर्कल बनाएं। 10 काउंट्स क्लॉकवाइज कर लें और 10 काउंट्स एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। तो जैसे बहुत सारे लोग हैं जिनकी हिप मसल्स टाइट होती हैं, तो ये हिप मसल्स में भी फ्लेक्सिबिलिटी के लिए बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। क्योंकि जब आपकी हिप मसल्स टाइट होंगी तो आपको बैक पेन होना बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि जब आपकी हिप मसल्स टाइट हैं तो वो बैक पे आपका उसका इफ़ेक्ट आता है और फिर बैक पेन होना शुरू हो जाता है। सर्कल करने के बाद इस बार आपने राइट हैंड में पकड़ना है इसको, लेफ्ट हैंड आपका शोल्डर के साइड में रहेगा। तो आपने ट्विस्टिंग करनी है, लेफ्ट साइड देखेंगे इस बार और पैर को ऐसे ड्रॉप। तो देखिए अगर मैं इसको पूरा टच कर रही हूँ तो मेरी एल्बो ऊपर उठ रही है, तो हमें एल्बो को ऊपर नहीं उठाना, तो मेरा इतना पैर जा रहा है। तो आप भी उसी हिसाब से करेंगे। 1, 2, 3, 4। तो जितना कर सकते हो 10 या 20 काउंट्स। उसके बाद अपने नी को हक कर लेंगे अर्ध पवन मुक्त आसन में और रिलैक्स करना है आपने 10 से 20 काउंट्स। तो 2 एक्सरसाइज और हैं आपकी। ये भी आपकी कोर की एक्सरसाइज है। दोनों पैरों को फंसा ले, एल्बोज को ज़मीन से टच कर दे, पैरों को सीधा लेके जाना है। कोशिश करें ज़मीन से ना टच करें, हल्का सा ऊपर, और यहाँ पे सांस छोड़ना है। इनहेल, बहुत आराम से, बहुत इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। एक्सेल, पैरों को सीधा रखें, इनहेल, एक्सेल। अब अगर आपको ये टफ लग रही है तो एक आसान तरीका है, वो क्या है, हील को ज़मीन से टच करें, एक्सेल, एक्सेल, एक्सेल। तो ये आसान तरीका है और ये थोड़ी सी डिफ़िकल्ट एक्सरसाइज है। तो आपको जो ठीक लग रही हो वो एक्सरसाइज करें। लास्ट एक्सरसाइज में दोनों पंजों को ऐसे जोड़ लें और ज़मीन पे ड्रॉप कर दें। एक्सेल करते हुए पैरों को चेस्ट के पास लाएं। ये 20 काउंट्स कर लीजिए और लास्ट में अपने नीज को हक कर लें। पवन मुक्तासन में आपने रिलैक्स करना है और फिर आप 2 से 3 मिनट शवासन में लेट जाएं।
पैरों को ड्रॉप होने दें साइड में, हाथों को ऐसे रखें, सीलिंग की तरफ देखें, आंखों को बंद कर लें और सिर्फ अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करिए और आपने शवासन में रिलैक्स करना है। तो ये हो गया आज का आपका वर्कआउट। फुल बॉडी वर्कआउट था, स्ट्रेंथनिंग वर्कआउट था, हमने रेजिस्टेंस बैंड के साथ किया। तो आप भी ट्राई करिए इस पूरे वर्कआउट को, काफ़ी इफ़ेक्टिव एक्सरसाइज है। और अगर आपने 9th डे कंप्लीट कर लिया है तो एक कमेंट कर दीजिए डन, और कल तैयार रहिए एक नए वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।